साइको एनालिसिस थ्योरी, और एक थ्योरी जो है उसका नाम है सेल्फ डिफेंस डिफेंस मैकेनिज्म थ्योरी। ठीक। साइको एनालिसिस थ्योरी जो है ना, ये इसके अंदर वो तीन चीजों पे फोकस करता है। तो कहता है कि इंसान जो है ना, ये तीन तरह की स्टेट्स के अंदर होता है: अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के अंदर, इन तीन चीजों के अंदर। और इस सब के अंदर वो जो अनकॉन्शियस स्टेट होती है इसको ज्यादा अहमियत देता है। सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि कोई बच्चा, कोई भी शख्स, वो अपना जिंदगी का ज्यादा टाइम अनकॉन्शियस के अंदर गुजारता है। ये बात हकीकत में है। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इवन एक टॉपिक बड़ा समझने के साथ ताल्लुक रखता है, लेकिन इस सब के बावजूद आप खुद देखें कि कितना टाइम ऐसे होगा कि आपके कान मेरी आवाज सुन तो रहे होंगे लेकिन समझ नहीं रहे होंगे। आप के कान मेरे कानों तक मेरी आवाज जा तो रही होगी, लेकिन आपकी आंखें भी मुझे देख रही होंगी, लेकिन आपकी तवज्जो कहीं और होगी। आपके दिमाग के अंदर खुद कहीं कुछ और चल रहा होगा, कुछ और आप सोच रहे होंगे। ये चीजें जो है ना, यानी इसका मतलब है कि हम अनकॉन्शियस के अंदर कहीं अपना टाइम गुजार रहे हैं। हम लोग ड्राइव करते हैं ना कोई गाड़ी वगैरह, शुरू में हम जब ड्राइव सीखते हैं तो कुछ करना होते हैं, इधर से स्टीयरिंग को पकड़ा हुआ है जोर से, अपनी इधर से जो है वो गियर को तब्दील करना, उधर से ब्रेक वगैरह और क्लच और एक्सीलेटर, उस सब के ऊपर हमारी पूरी तवज्जो होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ड्राइव सीख जाते हैं, ड्राइव हमारे अनकॉन्शियस के अंदर चली जाती है। हम लोग फोन पे गप्पे भी मार रहे हैं, इधर उधर देख भी रहे हैं, और ड्राइविंग भी हमसे खुद ब खुद हो रही है। हमें सोचना नहीं पड़ रहा, कोई जंप आ जाता है मुझे सोचना नहीं पड़ता कि यार जंप आ गया तो मैं फौरी ब्रेक, खुद ब खुद मेरे पाँव से, मेरे हाथों से ब्रेक लग जाती है। ये खुद ब खुद मुझसे कुछ हो रहा है। इवन पढ़ा पढ़ा के इतना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं समटाइम पढ़ाते पढ़ाते भी अनकॉन्शियस के अंदर चला जाता हूँ कि मेरा मुंह बोल रहा है, मैं लफ्ज अटर कर रहा हूँ, मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, तो मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं, लेकिन उस सब के बावजूद लेकिन उस सब के बावजूद मेरी तवज्जो आपकी तरफ नहीं होती। यानी मैं उसको कहाँ पाया जाता हूँ? अनकॉन्शियस के अंदर पाया जाता हूँ। मैं ना पानी से बहुत ज्यादा डरता हूँ, पानी से बहुत ज्यादा डरता हूँ। अब पानी से मेरा डरना, अब मैं तो भाई पानी से क्यों डरता हूँ? क्या पानी मुझे क्या क्या लेगा? मैं तो पानी पे तैर स्विमिंग भी कर लेता हूँ, फिर भी मैं पानी से डरता हूँ। बेसिकली मेरे बचपन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पानी के साथ मेमोरीज अटैच हो गई हैं, वो मेरे अंदर खौफ बैठ गया है। मैं हाइट से डरता हूँ। क्यों हाइट से डरता हूँ? मुझे क्यों, जैसे मैं बुलंदी पे जाता हूँ मुझे क्यों लगता है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा? वो खौफ जो मेरे अंदर है, वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस के अंदर कुछ खौफ चला गया है, जो कहीं बचपन के अंदर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से मैं आज भी हाइट से डरता हूँ। बात की थोड़ा सा समझ रहे हैं कि अनकॉन्शियस के अंदर हम अपना जिंदगी का ज्यादा टाइम गुजारते हैं, और अनकॉन्शियस वो होता है जिसके अंदर हमारा बहुत सी मेमोरीज चली जाती हैं और ट्रॉमा बन जाती हैं, और वो हमें बाद में ड्राइव कर रही होती हैं। ठीक है? ये हमारा अनकॉन्शियस, इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। कहते हैं ना कि खुदा का बड़ा शुक्र है कि वो उसने हमारे अंदर यादों को भूलने की सिफ्त रखी हुई है। यानी हमें जिंदगी में किसी से मोहब्बत होती है, जीने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो शख्स छोड़ जाता है, और बड़ी अजीब सी सूरत हाल होती है। फिर खुदा का करना कि वो हम उसे भूल जाते हैं और हम अपनी नॉर्मल जिंदगी के अंदर आ जाते हैं। और या हम हमारा कोई बड़ा अजीज बिछड़ जाता है, कोई वफात पा जाता है, कोई बिछड़ जाता है। हम उस गम को भूल के, मिले मेट करके एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे होते हैं। अगर हम उसी गम में रोते रहते तो हम कैसे जिंदगी गुजार सकते? तो अनकॉन्शियस जो है वो बहुत सी चीजें हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती हैं, और अनकॉन्शियस से बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी से डिलीट हो जाती हैं। बहुत सी चीजें हम वापस अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस में लेके आ जाते हैं, और बहुत सी चीज नई सीखने के लिए हम कॉन्शियस का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्शियस के अंदर हम चीजों की बारे में नई चीजें सीख रहे होते हैं, सबकॉन्शियस में चीजों को याद कर रहे होते हैं, और अनकॉन्शियस हमें ड्राइव कर रही होती है। थोड़ी मैं इसकी मिसाल वगैरह देता हूँ तो थोड़ा आपको शायद समझ आ जाए, अभी आपको इस समझ कम आ रही होगी। मैंने ड्राइविंग की मिसाल देखी, वो स्टेट जिसके अंदर मैं फुल्ली आगाही की हालत के अंदर हूं। मैं जो काम कर रहा हूं, मैं फुल कॉशियस होके, फुल आगाही के अंदर सोच समझ कर शऊर के साथ कोई काम कर रहा हूं, तो ये मेरी कॉशियस स्टेट होगी।
और मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं मुझसे वो काम हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। यानी आपको कोई जैसे होता है ना, मैं आपको बताऊं एक मिसाल। मेरे ना एक रिश्तेदार को एक्सीडेंट हुआ, अस्पताल में दाखिल करवाया। सर के मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था, सर के ऊपर चोट लगी हुई थी। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद दाखिल हुआ, मैं फैसलाबाद में पढ़ता था। मुझे कहा गया कि आप एक रात इसके पास स्टे करो, और हम जो है वो जंग यानी कि हमारे इधर शहर से वो अपने एक आध दिन रेस्ट करके फिर आएंगे। मैंने रात जब उसके पास से गुजारी, वो बंदा वो जिस तरह का काम करता था, जब भी उसको दौरा पड़ता यानी हर थोड़ी देर बाद कहता, वो काम करता चमड़े का, तो कहता 200 रुपए दिखा, 200 रुपए दी, 200 दी, 100 रुपए दी, नहीं मैं नहीं देनी, मैं 100 दी देनी नहीं है, मैं 200 तो घट नहीं देनी। अब इस तरह की बातें क्योंकि उसके उस वक्त उसको ड्राइव कर रहा था उसका अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस के अंदर यही बातें थी, रोजाना वो बैठ के बहस करते थे अपने उस कारोबार के शोबे के हवाले से। आपने जिंदगी में कभी देखी हो एक्सीडेंट होते हुए लाइव देखी हो? मतलब मिसाल के तौर पे कोई मियां बीवी जो है वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, या माँ बेटा मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, जैसे ही वो मोटरसाइकिल से गिरेंगे, गिरते साथ ही वो या तो गाली, "ओ तेरी माँ हो, तेरी बहन हो, तेरी नजर कोई नहीं आता है, बदतमीज जिया, तू जाना किधर से, तू किधर जा रही है"। आप सुनते होंगे ऐसी बातें। या वो उठते साथ ही अल्लाह 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 तेरा शुक्र है, अल्लाह बचा लिया, अल्लाह शुक्र है बचा लिया, तेरी तो कुछ सेट नहीं लगी, तू तो खैर ना है ना, अल्लाह सारे दी खैर रखे। अब मैं अपनी जबान में ये बात कर रहा हूँ, मैंने लोगों को ऐसा करते देखा है, ऐसा सुनते देखा है। बेसिकली क्या है कि उनका अनकॉन्शियस इस तरह डिवेल्प हुआ है। आप जब मौत का वक्त करीब आता है ना, तो कुछ लोग उस वक्त भी गालियां बोलना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, मौत के करीब भी ऐसे अजीब अजीब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अनकॉन्शियस के अंदर वो है, उनकी सारी जिंदगी बनी। और कुछ लोग मौत का टाइम करीब होता है और वो अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी कॉन्शियस के अंदर एक ऐसी स्टेट के अंदर गुजारी होती है, अल्लाह को याद करके गुजारी होती है। तो वो उनका मौत के वक्त जब वो अनकॉन्शियस में जाते हैं, जब वो अपने शऊर में नहीं होते, तो रब उनसे उनकी जो उसकी फितरत के, क्योंकि इंसान फितरत के ऊपर पैदा हुआ है और फितरत के ऊपर चलता है, फितरत के बहुत करीब है। तो वो उसकी फितरत से जो जो करीब चीजें हैं ना, वही उससे सरजद होंगी। जो गालियां दी हुई हैं उसने बहुत ज्यादा, और गालियां देता रहा है, तो मरने के करीब भी गालियां ही देगा वो बाबे जो होते हैं ना, उनको जरा छेड़ो तो वो गालियां देने लग जाते हैं। अब वो क्यों देते हैं? बेसिकली उनकी सारी जिंदगी उनके अनकॉन्शियस के अंदर ये चीजें बनी है, सारी जिंदगी उन्होंने काम ही यही किया है। अब वो उनसे कंट्रोल नहीं होता। वो इधर से नमाजें भी पढ़ते हैं, अल्लाह से डरते भी हैं, लेकिन साथ में गालियां भी देते हैं, क्योंकि वो उनकी फितरत के अंदर वो चीज आ गई, तो सारी जिंदगी काम जो ये गलत किया। अच्छा, सब कॉन्शियस तो अनकॉन्शियस, कॉन्शियस की बात तो समझ आ गई ना। सब कॉन्शियस ये होता है कि वो चीज जिसको हम याद करते हैं फौरी याद आ जाती है। मैं कहता हूँ यार मुझे अपना फोन नंबर तो बताओ, आप चंद सेकंड के लिए, 5 सेकंड 10 सेकंड रुकते हैं। अच्छा कौन सा बताऊं, जोंग या जैज? चल जैज का बताता हूँ, 0301336692 अब ये आपने बताया जो जिस चीज, यार वो ना आप कल उधर गए हुए थे, फैसलाबाद गए हुए थे, तो आपने वहां से ना वो उस दुकान से क्या चीज खरीदा है फिर? अच्छा आप कौन सा मॉडल लेके आए हैं? अब वो जो एक लम्हे के लिए जो बंदा सोचता है, यानी अपने, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर जो अलमारियां पड़ी हुई हैं, उस अलमारियों में जो इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करके रखी हुई है, वो वहां से इंफॉर्मेशन को लेके, सब कॉन्शियस का दूसरा नाम परिकॉन्शियस भी बोलते हैं, ऐसी चीजें जो हमारे यहाँ पड़ी हुई हैं, और हम उसको याद करने के लिए थोड़ा सा दिमाग के ऊपर सोचना पड़ता है। पेपर के अंदर सवाल कर रहे हैं, जैसे हमें सवाल नहीं आता था तो हम दरूद शरीफ पढ़ते थे, वो चीज याद आ जाती थी। खैर अल्लाह का करना। तो वो चीज जो मुझे सोचने पे याद आ गई है, ये वाली चीजें हमारी सब कॉन्शियस के अंदर वो चीजें होती हैं। यानी वो चीजें जो जल्दी, आप ना इसको ये मिसाल देख लें, मुझे ना नींद आ रही है ऐसे करके, यकदम मैं जो जागता हूँ, और मैं अपनी सब कॉन्शियस के अंदर पहले आता हूँ, वो मैं तो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। अब वो बेसिकली वो पढ़ा उस वक्त में होता सब कॉन्शियस के अंदर ही तकरीबन हो, अनकॉन्शियस के बाद सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस के बाद कॉन्शियस। ज्यादा टाइम हम अनकॉन्शियस में रहते हैं, फिर हम ज्यादा टाइम जब हम कोई चीज सोचते हैं, किसी चीज के बारे में याद करने की कोशिश करते हैं, सबकॉन्शियस। और जब हम बिल्कुल अवेयरनेस स्टेट के अंदर होते हैं, हाजिर दिमाग होते हैं, तो वो कॉन्शियस होता है। कुछ कुछ बातों की समझ आई? जैसे आप लोग अब पढ़ रहे हैं मुझसे, जो ये सेंटेंस वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ये कॉन्शियस है। और अगर आप चीजों को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गुजरे लम्हों को सोचने की कोशिश करते हैं, तो वो सब कॉन्शियस है। और अगर आप खोए खोए हैं, और वो वाला अनकॉन्शियस है। अच्छा कोई नहीं, गवर्नमेंट टीचर नहीं, बस
टीचर सारे ही टीचर होते हैं। अच्छा, ये साइको एनालिसिस थ्योरी यही बदल थी इसके अंदर, और इनके सबके क्रिटिसिज्म ना सेम ही है, ठीक है, क्रिटिसिज्म सेम है। अब आते हैं आज की लास्ट थ्योरी के ऊपर, डिफेंस मैकेनिज्म। बहुत कमाल की थ्योरी है, सभी आपके ऊपर फिट आती है। हम सारे, ये सारी मिसालें आपके ऊपर फिट आनी है इसकी, ठीक है। तैयार हो मिसालें सुनने के लिए इसकी? जो लोग थक गए जरा वो बता दें, और जो कहते हैं सर डिफेंस मैकेनिज्म समझा दें वो जरा बता दें, जल्दी जी। डिफेंस मैकेनिज्म जो सुनने के लिए इस थ्योरी को बेचैन है वो बताएं कि सर पढ़ाएं इस थ्योरी को, और हम इस थ्योरी को इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। हम ना बड़े खड़ूस किस्म के लोग हैं। हम हमसे जिंदगी में जो काम होते हैं ना, काम पुट्ठा खुद करना और पालना किसी दूसरे पे, तेरी गलती है, ये उसकी वजह से हुआ है। पेपर में फेल हो गए, और यार मैंने बुखार बहुत सी उदो, यार तेन पता नहीं है इन्होंने घर दे मैं ट्यूशन रख के नहीं सी दी, ट्यूशन रखवा के देंदे ते मैं केड़ा फेल होना सी। अब बजाय ये कि यानी हम इसी तरह, बॉस ने कॉलेज में डांटा है, कॉलेज में प्रिंसिपल ने मेरी इंसल्ट की है, घर आते साथ ही बेगम के ऊपर चढ़ गया हूँ जी कि तेरी ऐसी की तैसी, खाना नहीं बना के दिया मुझे, ये वो। अब बेसिकली वो क्या है कि उधर कुछ होता नहीं मेरा, है कर नहीं सकता, आके घर बच्चों के ऊपर गुस्सा निकाली जा रहा हूँ, ठीक है। हर बात को जो जिस बात को दबाना चाहता हूँ, मुझे किसी ने कहा हो तेरा फलां मर गया है। ना कर यार, अभी तो मैं मिल के आया हूँ, वो कौन सा, वो तो नहीं जिंदा है। इस तरह की चीजें जो है ना डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आता है। मजे की थ्योरी है, एक एक स्टेप हम 14 इसके अंदर बेसिकली है, कहीं 14 लिखी हुई है, कहीं 15, 16, मैंने तमाम 16 इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। 16 तरह के बिहेवियर हमारे होते हैं जब हम डिफेंस मैकेनिज्म, अपने आप को डिफेंस करना, यानी मैं ठीक हूं, बस मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलतियां दुनिया की बाकियों की हैं। पहला इसका देखते हैं। पहला है जी रिप्रेशन, दबा लेना। रिप्रेशन क्या है? ब्लॉक कर देना, किसी चीज को तस्लीम ही नहीं करना। कोई फीलिंग है, कोई इमोशंस हैं, कोई मेमोरीज हैं भाई, उनको हमने, जो पेनफुल इमोशन है, जो हमें दर्द देती है चीजें, उनको उनके ना कन्फ्रंट करना। जैसे पर्सन हु हैज बीन सेक्सुअली असल्टेड में रिप्रेस मेमोरीज ऑफ द अटैक इन ऑर्डर टू अवॉइड द सुसाइड। खैर ये मिसाल यहाँ पे कोई और भी दी जा सकती थी, पर चूंकि सिगमंड फ्रॉड है तो मिसाल इस तरह की आ गई है। आपको ना सेक्सुअली कभी बुली किया गया है लाइफ के अंदर, और आप तकलीफ से गुजरे हैं, तो आपको ना जब आपसे ये पूछा जाए आप, तो आप उसको दबा लेंगे, और आप कहेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप उसको ना उस पेन को दबा के ना, मे रिप्रेस मेमोरीज ऑफ द अटैक इन अदर, उस मेमोरीज को, अटैक को रिप्रेस करके आप उसको किसी और इमोशन के साथ, किसी और चीज के साथ जोड़ देंगे, कोई और, यानी कोई और दुख याद कर लेंगे, उस दुख को आप दबा देंगे कि ये जो दुख आपको, जो मेमोरीज आपको तकलीफ दे रही है ना, उसकी बजाय आप किसी और मेमोरी कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। डेनियल, इनकार करना। मैं कहता हूं मेरे पास बच्चा भागता हुआ है, सर आपके चाचू फौत हो गए हैं। ना कर यार, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं मानता, आज बिल्कुल ठीक ठाक थे। यानी हम इनकार कर देते हैं, हम इस चीज का क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा है कि सर आपके जो लंग्स है ना ये बिल्कुल तबाह हो गए हैं स्मोकिंग कर करके। ना करो यार, डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा तो कोई बात नहीं है, मेरे लंग्स तो बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, ये तो गलत नहीं हो सकती। अंदर से तस्लीम कर लिया मैंने कि मेरे लंग्स खराब है, लेकिन मैंने उसको ना इनकार कर दिया है कि, यानी बेसिकली हम कथारसिस कर रहे हैं अपनी जात का, कि मुझे खुद को टेंशन नहीं देनी। अपनी टेंशन से बचने के लिए हम उस हकीकत का भी इनकार कर रहे हैं, उसको झुटला रहे हैं, नहीं ऐसी बात कोई नहीं है। प्रोजेक्शन, किसी दूसरे के ऊपर डाल देना, यानी अनकॉन्शियस एट्रीब्यूशन ऑफ वंस ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट फीलिंग अ मेमोरी टू समवन एल्स। अब मैंने कोई गलती की है, ठीक है, मैं उसको दूसरे के ऊपर डाल देता हूँ। इफ आई एम जेलस टू समवन, अगर मुझे किसी से हसद होता है, मैं उसके ऊपर इल्जाम लगाता हूँ, ठीक है। यानी मैं उससे कहता हूँ मैं जो फेल हुआ ना सारा उसका कसूर है, वो आता था, मुझे उसने फिल्मों पे लगा दिया, मुझे ग्राउंड में ले जाता था, खुद पढ़ता रहता था, ये सारा उसका कसूर है। यानी जिस शख्स से मैं जेलस होता हूं, मैं उसको उसके ऊपर इल्जाम लगा, यानी प्रोजेक्शन होता है कि अपना गुनाह किसी और के सर डाल देना, अपना गुनाह किसी और के सर डाल देना, कि मेरी गलती नहीं है, ये सारा उसका किया धरा है, जो ये आज हो रहा है ना, ये इसके अंदर मेरा कसूर नहीं है, ये उसका कसूर है। तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये प्रोजेक्शन कहलाएगा। रैशनलाइजेशन, बहुत सियाने बनने हैं हम ना, अपने दिमाग से सोचने लग जाते हैं। भाई कि मैं ना इम्तिहान में बैठा था, चीट कर रहा था बैठ के, तो टीचर ने पकड़ लिया कि यार जिशान खुदा दा खौफ कर,
नकल न ला। मैं कहता हूँ कि अगर नकल नहीं लगाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा, तो मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ सर, मजबूर है ऐसी सर, नकल लानी साड़ी मजबूरी है। तो हम ना उस या जैसे इसकी ये भी मिसाल बन सकती है, मैं पेपर में फेल हो जाता हूँ और बाद में कहता हूँ यार जब पेपर हो रहा है तेरा, मुझे बड़ा बुखार था और इसीलिए मैं फेल हुआ, अदरवाइज मैं कभी पिछले आप देख लो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, मैं आज एफएससी तक मैं कभी फेल नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी में आके फेल हो गया बेसिकली, पेपर वाले दिन मेरा जो है ना वो चाचू फौत हो गया था, मेरी फलां जो है ना ये वजह थी जिसकी वजह से मैं फेल हुआ, अदरवाइज मैं कभी फेल नहीं हूँ, मैं तो बड़ा लाइक जीनियस आदमी हूँ। तो ये रहा दिमाग दिमाग ही अब अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, रीजन दे रहे हैं भाई कि मैं एडा बड़ा गुनाह कोई नहीं किया। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होता है अपनी एनर्जी को किसी और बाईपास कर देना, यानी ऐसी जो आपकी, इसकी मिसाल ये देख ले, आपको ना सेक्सुअल एनर्जी उभरती है, आप आपका बड़ा दिल चाह रहा है इस तरह ऐसा कुछ समझ लें, आप उस एनर्जी को उस तरफ जाने की बजाय आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं कि चीज जो मुझे जो एनर्जी मुझे तंग कर रही है ना, वो मैं ऐसी हेक्टिक एक्सरसाइज करूंगा कि वो एनर्जी मेरी खत्म हो जाए और मैं कहीं और उस एनर्जी को यूज करके मैं उसका ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है। यानी हम इसके अंदर अपनी एक एनर्जी को, या मिसाल के तौर पे कि मुझे ना मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी आ गई है, नेगेटिव एनर्जी क्या, किसी ने मुझे डांट किया है, यार ये तो बिल्कुल निकम्मा है, इससे तो कुछ होता ही कोई नहीं है। अब वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, मैं उसको पॉजिटिव में, कि मैं कहता हूँ मैं इसको दिखाऊंगा, मैं मेरा शुरू कर देता हूँ कि मैंने इसको, इसने मुझे निकम्मा कहा है ना, फेल कहा है, मैं इसको पास होके दिखाऊंगा। अब वो मैं मेहनत करता हूँ, इसके मतलब बेसिकली मैं सब्लिमेट कर रहा होता हूँ अपनी एनर्जी को दूसरी एनर्जी के ऊपर, ठीक है। यानी अग्रेसिव टेंडेंसी को चैनलाइज करके कम्पिटिटिव किसी कामों के अंदर किसी अच्छे काम की तरफ लगा लेता हूँ एनर्जी को, ताकि वो ख्याल ना आए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी होता है कि आगे में डाल दिया, यानी मेरे वो जो अनएक्सेप्टेबल, अवॉइडेबल ऐसे आइडियाज जो थॉट्स मेरे दिमाग के अंदर आ रहे हैं, तो उनको इमोशंस फ्रॉम इट्स ओरिजिन सोर्स टू अ मोर एक्सेप्टेबल, तो उनको मैं किसी और अच्छी तरफ लेके जाता हूँ। अ पर्सन हु इज एंग्री विद देयर बॉस मे गो होम, अब वो बॉस से एंग्री हुआ है और बॉस के ऊपर गुस्सा नहीं निकाल सकता, और बॉस का गुस्सा आके बेगम के ऊपर चढ़ाई कर दिया, वो फ्रस्ट्रेशन आके फैमिली के ऊपर निकाल रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। रिग्रेशन, रिग्रेशन होता है, ये भी एक दबा लेने की है, कि अ पर्सन बिहेव लाइक अ चाइल्ड आफ्टर डूइंग समथिंग अनएक्सेप्टेबल। अब बच्चा जो है ना वो, मिसाल के तौर पे इसकी ये मिसाल भी दे सकते हैं, कोई ना किसी को आप चपेट मारते हैं ना, और वो उसके बाद ना ऐसे रोना शुरू, ये क्या, ऐसा रोना शुरू कर देता है जैसे छोटे बच्चे रोते हैं, बंदा बड़ा है, रो छोटों की तरह रहा है। या आप किसी को कहते हैं ना को कहीं कभी घर के अंदर, जैसे घर में छोटा जो होता है ना बच्चा, घर में छोटा बच्चा, बस ठीक है ठीक है, जो घर में छोटा बंदा होता है ना, वो छोटा छोटा ही रहता है, यानी आपका छोटा भाई है 10 साल का, घर में सबसे छोटा है, उसको इतना लाड प्यार मिला है ना, तो वो अपनी बातें लाड प्यार से ही कर रहा होता है ना, मैंने मैंने साइकिल लेनी है, मैंने लेनी है, हालांकि वो कहा यार तू अब बड़ा हो गया, इस तरह की आदतें ना किया कर तू अब, लेकिन वो इस तरह की आदतें करता है क्योंकि वो ना बेसिकली बड़ा होना शो नहीं कर, वो चाह रहा होता है कि मैं ना बच्चा ही रहूं, ठीक है। तो इस तरह करके उसकी ना होता है, या इसकी अगर घर में कोई नया बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो उससे हसद से बड़े वाला बच्चा जो है ना वो भी छोटा पेशाब अंदर ही कर देता है, कि वो भी अपने आप को शो कर रहा होता है कि मैं भी अभी छोटा हूँ, इन्होंने जो है ना चंगा नहीं किया, एक और बिरा लेके आ गए ने मेरा। आ टीनेजर रिफ्यूजेस टू टॉक व्हेन स्कोल्डेड बाय पेरेंट, अब ये देखो, वो छोटा बहन भाई आपके है ना, तो अब वो छोटा है, माना कि छोटा है, लेकिन घर में तो बड़ा है ना। अब घर में बड़ा है, जब उसको अम्मी अबू ने डांटा है, तो वो क्या करता है कि वो अम्मी अबू से बात नहीं करता। छोटे बच्चे घर में ऐसे ही करते हैं ना, कि वो ऐसे ना, उसको छोटी बच्ची 4 साल 5 साल की है, अब वो नाराज हुई है, तो वो ऐसे मुकर के मैंने नहीं बात करनी, बाबा अच्छे भी नहीं है, ये काम भी नहीं करते, मुझे चीज भी नहीं लेके देते। अब वो ऐसे, अब वो यही बच्ची जो 4 साल की है अब हो गई 15 साल की, और 15 साल की एज में भी जो नाराज हुई है पापा से, मैंने नहीं बात करनी, मुझे कपड़े भी लेके नहीं देते। अब इस तरह के काम वो कर रही है, तो वो बेसिकली वो छोटी बच्ची बन रही है, रिग्रेशन अपनी एज से कम, यानी अपने इमोशंस अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं करते, वो छोटे बच्चे बच्चे बन जाते हैं, तो ये वाला रिग्रेशन के अंदर आता है। रिएक्शन फॉर्मेशन, तो रिएक्शन फॉर्मेशन केवल इज द एक्सप्रेशन ऑफ अपोजिट ऑफ वन ट्रू फीलिंग आर इम्पल्सिव। अब आप ना आपके साथ अपोजिट शो करते हैं, यानी इसकी मैं मिसाल क्या दूं, अपने सोच कुछ और रहा हूं, लेकिन उसके उसको अवॉइड करके ना कुछ और जवाब देता हूं। I asked someone lover, do you love her? He said so.
अब मैं किसी पूछता हूँ, हाँ यार आप बड़े आजकल उसके पीछे भागी जा रहे हैं, बड़े खैर है, रोजाना उधर चक्कर लगी जा रहे हैं आपके, मोहब्बत तो नहीं होगी आपको? नहीं 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 नहीं, मैं तो अच्छी नहीं लग रही, मैं तो उसको इंतहाई नफरत करना, खुदा मेरे उसको बचावे। अब दिल के अंदर तो मोहब्बत है और लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन चूंकि उसको दिखाने के लिए अपने अपना रिएक्शन जो है वो अपोजिट देना, ठीक है। मैं तो जानता नहीं, मैं तो कभी उसकी गली गया ही नहीं, यहाँ मेरा तो कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो ये वाली डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर क्या है कि अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करना, अवॉइड फीलिंग ऑफ गिल्ट और शेम, कि मुझे शर्म आती है ना, मतलब उस तरह, और बल्कि जो सोसाइटी के लिए हारमोनी जो अच्छी बातें होती है वो करना। नहीं नहीं, मैं तो बड़ा शरीफ आदमी, तो मस्जिद का उधर है दरवाजा, मैं उधर नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ, मैं तो कभी उधर मैंने झांका तक नहीं उनके घर में कभी। तो ये वाली बातें रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंटेलेक्चुअल, यहाँ पे भी हम लोग जो है ना बड़े बड़े जहीन बनते हैं, बड़े फतीन बनते हैं। हम ना चीजों के मुतालिक बड़ी एक्सेसिव जो है ना वो रीजनिंग देने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हु हैज बीन डायग्नोज विद द सीरियस इलनेस में फोकस ऑन रिसर्च। अब भाई पता चल गया कि यार इस बंदे के ना फेफड़े जो है ना खराब हो गए हैं, लंग्स खराब हो गए। बजाय ये कि वो लंग्स का इलाज करवाए, पता है वो ना सर्च करने लग जाता है कि ये ना लंग्स मेरे खराब किस तरह हुए नहीं, ये मैं लगता है जी मैं रातों सिगरेट पींदा रही है ना, मैंने वो शराब पीता रहा हूँ मैं फलां, इस वजह से हुई है। तो यानी इसके अंदर ना हम बजाय कि उस मसले को हल निकालें, जो मसला हो गया है, हम उनकी रीजन के पीछे भागने लग जाते हैं। ये वजह की बड़ी, हमें वजह तो पहले पता लग गया ना, हम इसके पीछे भागने लगे, इंटेलेक्चुअलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है सप्रेशन, ये भी इस तरह है, दबाना है, कि किसी इंटेंशनली किसी थॉट्स को, इमोशन को अपने कॉन्शियस अवेयरनेस इन आर्डर टू फोकस, उसको इतना दबा देते हैं कि उसकी जगह कुछ और लेके आ जाते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु इज एंग्शियस अबाउट एन अपकमिंग जॉब इंटरव्यू मे इंटेंशनली फोकस ऑन अदर। अब देखें, आपने कल केमिस्ट्री का आपका टेस्ट है, आपको टेंशन भी बड़ी हुई पड़ी है, भाई केमिस्ट्री का टेस्ट है कल से, लेकिन बजाय केमिस्ट्री पढ़ने के बाकी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ते हुए अपनी केमिस्ट्री का गम जो है ना वो भुला रहे हैं, कि यानी केमिस्ट्री कर लेंगे यार, कर लेंगे यार, पहले ये तो कर ले। वो चीज कर नहीं रहे, उसकी टेंशन को थोड़ा दबा के ना उसकी जगह पे नई चीजें लेके आ रहे हैं। करना काम कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि वो पुराना गम दबा रहे हैं, ठीक है। अनडूइंग, पुठा काम करके ना फिर उन सीधा करने की कोशिश करना। Undoing is the attempt to reverse or undo an acceptable thought, feeling or behavior by performing an opposite action। तो उसको, अच्छा उसने तुझे कुत्ता कहा है, चल मैं भी से तू कुत्ता। हाँ यार मैं उसको आगे पूछता हूँ, थोड़ा सा काम रह गया यार, सबर। हाँ मैं मारता हूँ आके। अ पर्सन हु हैज चीटेड ऑन देयर पार्टनर मे बाय दम। अब उसने ना ये हम अक्सर करते हैं, मैं बेगम के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, और गुफ्तगू करते हुए ना बेगम की फैमिली शरीफ जो है ना उसके किसी फर्द के मुतालिक मैंने कोई बात कर दी है। मैंने कह दिया यार वो मेरा वो साला तो निकम्मा है, यानी उसके बेगम के भाई की बात कर दी। अब मुझे पता है बात की तो मैंने यकदम फील किया कि बेगम जो है ना इसको ये बात बुरी लगी है, कि वो तो भाई अपने बहन भाई के बारे में तो बात सुन नहीं सकती। मैंने फौरी तौर पे जो है ना वो बात फेरी कहीं और, कि यूं मिनटों में ना कि बेगम को वो उसके जेहन में भी ना आए कि कोई बात हुई है कि नहीं हुई। मैंने बात कहीं और घुमा दी, और बल्कि बात छेड़ दी कि आज हमने पिज्जा खाने भी जाना था, वो जो पेंडिंग पड़ा हुआ था आपने कहा था, आज प्रोग्राम बना रहे, चलते हैं आज शाम को चलते हैं। यानी वो उसमें जो है ना, नहीं ऊपर है, यहाँ नीचे कोई नहीं आ रही होनी, और वो इतनी है कि पढ़ती पुढ़ती कोई नहीं है, इसलिए उसने मेरी लेक्चर सुनना ही कोई नहीं है। वैसे भी दूर के ढोल सुहाने होती हैं। पेपर की तैयारी हो रही थी ना एमफिल की, मैंने एमफिल के सारा सिलेबस रिकॉर्ड करवाया हुआ। तो मैं उससे कहता था एमफिल मेरी ये वीडियो सुन लो, ये बिल्कुल वो मैडम के नोट्स से बनाए हुए हैं, और ये आपके बिल्कुल तैयारी जाएगी। कहती मैं सारे नहीं सुनने से तेरा लेक्चर मैं नहीं सुनना, मेरे को नहीं सुने वही ना। वो घर तो फिर हौलो होता है ना, लेकिन 4x4 है, यूनिवर्सिटी की टॉपर है। लेकिन वो कहती है नहीं किताब पढ़ ली तेरी, मैं तेरी सुन नहीं सकती तेनों। अच्छा, तो बहरहाल ये जो है ना वो अब दोबारा किसी रोमांटिक गेस्चर की तरफ लेके आएगा, ताकि जो है ना वो उधर से जान छूटे। नहीं तो बेगम का पारा हाई हो तो त्रै दे नॉर्मल होंदी भी नहीं है। उसके बाद है कंपनसेशन। कंपनसेशन ये होता है कि आपने कोई काम कहीं से, जैसे होता है ना हम यहाँ से घर से पैसे लेते हैं किसी चीज को लेने के लिए, इधर से 5 रुपए बच गए, उधर 5 रुपए ज्यादा लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कंपनसेशन होती है, कि यानी एक चीज के अंदर थोड़ा कम, अगर एक चीज में कम एनर्जी लगी है तो दूसरे में ज्यादा लगा देनी है। तो कंपनसेशन इज द अटेम्प्ट टू मेक अप फॉर अ रियल और परसीव वीकनेस बाय एम्फसाइजिंग और ओवर डेवलपिंग अनदर ट्रेड। देखिए आपके अंदर ना कुछ खामियां हैं। खामी ये कि तुम्हारा रंग काला है, ठीक है। आपका रंग काला है तो एक का ये आपका नेगेटिव पॉइंट है ना। अब थोड़ा रंग आप अगर चिट्टे होंगे, गोरे होंगे, तो जाहिर बात है जल्दी नौकरी मिल जाएगी। भाई गोरे के नंबर होते हैं पाकिस्तान में, याद रख ले।
और अब आपका रंग काला है, नौकरी के 5 नंबर तक ठीक है, इंटरव्यू दे। फिर क्या होगा कि कम से कम रंग काला को बंदा तो चंगा बन जावा। यार मैं अपनी कपड़े अच्छे ढंग के पहन लूं, अच्छा शूज पहन लूं, कटिंग कुटिंग अच्छी कर लूं, ठीक है, रंग काला कुछ और तो अपने नॉलेज के अंदर तो तेरी स्ट्रेंथ पैदा कर दूं। यानी अगर आपके अंदर एक कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा कर लो। ठीक है, बताओ यार, मैं 10 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ, मुझे ये चीज आती है, मेरे पास एक्स्ट्रा स्किल है, तो आपको नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो सोने नौकरी ले जानी। दो जगह पे देखें जॉब के लिए, जहां एक खूबसूरत होगा और एक बद कॉमन नॉर्मल आदमी होगा, तो जो एग्जामिनर है, जो जॉब देने वाला है, वो डेफिनेटली, इसमें शक वाली बात ही कोई नहीं, वो खूबसूरत बंदे को रखेगा। उसे अपनी मार्केटिंग खरा, खूबसूरत बंदा तो वैसे ही मार्केटिंग है। रिसेप्शन के ऊपर कभी कोई लड़की देखी है बैठी हुई? सारी सोनिया बैठी होती हैं। भाई वो उनकी मार्केटिंग है, वो उनका कंपनी का चेहरा है, उनका फेस है, वो हॉस्पिटल का चेहरा है वो वाली लड़की। तो वो उसको वहां पे क्यों अच्छी बिठाएंगे ना। तो अगर आपको वहां पे एक्स्ट्रा बनना है तो जाहिर बात है फिर आपके पास दो चार और स्किल भी होनी चाहिए, तो आप वहां पे कंपनसेट करें ताकि आपको भी नौकरी मिल सके, नहीं तो इन्हें काले इन्हीं रह जाना। फंटेसी 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 इज द क्रिएशन ऑफ इमेजरी सिचुएशन। भाई मैं बड़ी तकलीफ के अंदर हूँ, और बड़ी तकलीफ के अंदर हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं जो है ना अपनी उस तकलीफ को ख्यालों के अंदर लेके आता हूँ। यानी मिसाल के तौर पे जैसे कुंवारे बंदे होते हैं ना, तो अब उसके दिमाग के अंदर जो है ना वो थॉट्स, उसको बड़ी टेंशन हुई पड़ी है, कोई रोजगार की टेंशन है किस तरह की, लेकिन बजाय उसकी वो ख्वाब देखता है, यार अच्छा ऐसे होगा, मैं कल को अमीर हो जाऊंगा, अच्छा मेरी भी शादी होगी, वीआईपी घर होगा मेरा है। यानी वो फंटेसी के वो अपनी उस तकलीफ दे सूरत हाल, एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी की बजाय ना अपने ख्वाब देखने के अंदर जो लगा होता है। पता है सबसे खूबसूरत दिन कौन से होते हैं? सबसे खूबसूरत दिन शादी से पहले वाले कुछ दिन होते हैं, उसके बाद तो खूबसूरती कोई नहीं रह जाती, फिर तो सारे वो कहते हैं ना चिराग गुल हो जाते हैं। तो a person who is unhappy with their job may fantasize about quitting and traveling the world। अब भाई उन जॉब चंगी नहीं लगती भाई, और वहां पे सोच रहा है कि अगर मैं जॉब छोड़ दूंगा ना तो मुझे उस कंपनी में जॉब मिल जाएगी, वो दुबई का वीजा मिलेगा, वहां पे ट्रैवलिंग होगी, 3 स्टार 5 स्टार होटल होंगे, इतनी तनख्वाह होगी, आह मजे होंगे। इधर वो मालिक तनख्वाह 10,000 नहीं दे रहा, ख्वाब में वो देखी जा रहा हूँ, बेसिकली आज वाले गम को भुला रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है आइडियलाइजेशन। भाई कुछ लोग ना जिंदगी में बड़े परफेक्ट परफेक्ट बनते हैं, कि ऐसे हर चीज ना एग्जैक्ट होनी चाहिए, यानी एग्जैजरेशन ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी इन अनदर पर्सन ऑब्जेक्ट टू एनहांस अवर ओन सेल्फ एस्टीम और रिड्यूस एंजाइटी। मिसाल के तौर पे ना, मैं किसी काम का खाते का बंदा नहीं हूँ, लेकिन फलां कासिम अली शाह को मैं आइडियल समझता हूँ, आइडियलाइज करता हूँ। तो मैं फिर ना सोचने मैं कहने लग जाता, यार कासिम अली शाह को मैं जैसी जैसी क्वालिटी कासिम अली शाह में है ना, सारी मेरे में है। यानी किसी सेलिब्रिटी को देख के ना अपने आप को भी वैसा बना लेना, भाई मैं भी वैसे, मैं महान आदमी हूँ यार, बस गरीब घारे पैदा होया, मेरे को पंजारा कोई नहीं है, फॉर्चूनर कोई नहीं है, अदरवाइज मेरे अंदर भी वही क्वालिटीज है। मैं बहुत यार, मैं फलां कल जो है ना वो 18 स्केल वाले बंदे को मिला, यकीन कर ले इतना डफर था, उसे कुछ भी नहीं आता था, मेरे साथ आके मुकाबला करे मुझे, ऐसे मैं कमाल सब्जेक्ट का माहिर हूँ, बस ये सारी किस्मत माड़ी है, अदरवाइज ऐसी वस्तु चंगे हैं। तो अपने आप को, अपनी करंट सिचुएशन को ना छुपा के ना अपने आप को महान आदमी समझना, और अच्छे लोगों के साथ कंपैरिजन करना, अपने आप को आइडलाइज करना, भाई मैं, मेरे जैसा तो है ही कोई ना। मिनिमाइजेशन, अपने किसी गम को कम करना। डॉन प्लेइंग ऑफ द सिग्निफिकेंट आई इम्पैक्ट ऑफ सिचुएशन इवेंट आई इमोशन, किसी चीज को कम करना। ए पर्सन हु इज फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब मे टेल themselves that it is not a big deal and they did not really like द जॉब। अब किसी ने जॉब से धक्के देके निकाल दिया है और बाद में हम कहते फिर रहे हैं, यार मैं जॉब को मैंने खुद छोड़ी है, अदरवाइज इस जैसी तो हजारों जॉब मेरे ऊपर कुर्बान, मुझे तो फलां स्कूल की तरफ से भी ऑफर आ गई है, फलां कॉलेज की तरफ से मुझे ऑफर आ गई है, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है, ये जॉब तो मेरे लिए जो है ना, ये हाँ ये कंपनी बुरी है, ये यहाँ पे ये सारे जालिम लोग बैठे हुए हैं और इनसे इन्हें तो खुदा पूछती। तो हम यानी अपने गम को मिनिमाइज कर रहे होते हैं, ये कह के कि भाई मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, सारे उन्होंने कसूर है। अवॉइडेंस, लास्ट बात, हम ना किसी चीज के बारे इंटेंशनली अवॉइड कर रहे होते हैं, यानी सिचुएशन जो है, सिचुएशन से इज द इंटेंशनल अवॉइडेंस ऑफ सिचुएशन पीपल एक्टिविटी दैट ट्रिगर नेगेटिव इमोशनल एंग्जाइटी, जो हमें परेशानी की तरफ लेके जाती है, उसके मतलब अवॉइडेंस इज द इंटेंशनल अवॉइडेंस ऑफ सिचुएशन पीपल एक्टिविटी दैट ट्रिगर नेगेटिव इमोशनल एंग्जाइटी। जो चीज हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है ना, उसको अवॉइड करते हैं, उस तरफ जाते ही कोई नहीं है, कि यार ये वाली चीज नेगेटिविटी की तरफ, मतलब किसी चीज को अवॉइड करना, उससे उसका पता है कि ये वाली चीज इस तरफ लेके जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, उससे अवॉइड करना, उससे बचना।
डिफेंस मैकेनिज्म थ्योरी का टोटली पर्पस ये है, इसकी सारी बातें इस चीज पे करती हैं कि इंसान अपना कैथारसिस करता है, अपनी जात से होने वाली गलतियों को, अपनी गलतियों को, अपनी अपनी कमियों को, अपनी कुताहियों को, अपने स्ट्रेस को, टेंशन को, एंजाइटी को, अपने से सर दर्द होने वाले प्रॉब्लम्स को, इन सब चीजों को वो जो है वो किसी न किसी तरह सब्लिमेट करता है, उनको जो है प्रोजेक्शन करता है, उनको आइडियलाइजेशन करता है, खुद को सुकून देता है, टेंशन नहीं लेनी, खुद को टेंशन नहीं लेनी, और बाकी जो है ना वो किसी और को हो जाए तो अलग बात है। तो ये काम करता है। तो ये आपको समझ आ गई इसकी? क्लियर है? तन्हा बेटा क्या कर रहे हो? रख दो, दादा को मारेंगे। हाँ, दादा को पैसे डालते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आज हमारा साइकोलॉजी का चैप्टर खत्म हो गया। चलो मैं वॉइस मैसेज कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, क्योंकि शहजाद 6 लोग जो है वो क्लास ले रहे हैं। कल अगर जो है ना कोई बात होगी तो इन्होंने कहना "भाई, उस्ताद तो पढ़ाया ही कुछ नहीं है, वो तो समझाया कुछ नहीं है, उन्होंने तो बताया कुछ नहीं था"। तो इसलिए मैं ग्रुप के अंदर मैसेज कर देता हूँ। और आज वैसे मुझे पता था क्यों नहीं नींद आ रही, और आपको नींद आ रही है। आप प्रेजेंटेशन तैयार कर लें, सत्ता अब्दुल्ला साहब ने बख्शना कोई नहीं है। ओके, खुदा हाफिज।